आरबीआई के लिए यहाँ पर आप लोग देखिए कि आरबीआई का नोटिफिकेशन आ गया है। अगर जो आप लोगों ने देखा होगा तो आपको आइडिया लगा होगा। मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताऊंगा उससे रिलेटेड, जिससे कि आप सपोज किस हिसाब से चीज़ों को फॉलो करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें इस बार कुछ ऐड की गई हैं या नहीं ऐड की गई हैं, वैसा जो भी रहेगा वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। उससे भी पहले आप अगर जो बाय द वे आप अगर इस पीडीएफ को अगर फाइंड करना चाहते हो या पाना चाहते हो, सिंपल सी बात है, आप आरबीआई की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के भी देख सकते हो, या फिर आप फर्दर आगे के लिए आपको आईएसएस एग्जाम और 7-3 ये आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है, ये आपको चैनल मिलेगा। यहाँ पर जाकर के जितनी भी कोई भी नोटिफिकेशन जॉब से रिलेटेड रहती है वो मैं यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ, तो आप जाकर के इसको फॉलो करके रखिएगा। और फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हो तो सिंपल सी बात है, आप यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हो और आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो। बस सेम प्रोसेस सबका सेम रहेगा। आपको आईएसएस एग्जाम लिखना है और आपको हमारा जो ये लोगो यहाँ पर दिख रहा है वही लोगो आपको हर जगह मिलेगा। आप उसको फॉलो करके रख सकते हैं और अपने दोस्तों के पास भी उसको शेयर करिएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं बारी बारी से कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जिससे कि कोई गलती ना हो पाए। ये आरबीआई की ये जो नोटिफिकेशन है, ये मैं आपको दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छी जो अभी 29 अप्रैल को ही अप्लाई हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक नोटिफिकेशन यूजीसी की तरफ से आया है। ये हमारा यूजीसी की तरफ से है। अगर जो बाद में आप यूजीसी नेट का अगर जो बाद में आप एग्ज़ाम देते थे तो आपको अगर जो बाद में आइडिया होगा तो आप पॉपुलेशन स्टडी से आप लोग जो भी इसका फॉर्म भरते थे और स्टैटिस्टिक अगर आपके पास सब्जेक्ट होती थी तो आप ये ले लेते थे। बट इस बार क्या किया गया है कि देखो यहाँ पर एक कमेटी बैठी है जिसने ये मतलब बताया है, डिसाइड किया है कि जो स्टैटिस्टिक है इसका एक अलग से, मतलब ये तो रहेगा ही, इसमें एक अलग से और ऐड किया गया है स्टैटिस्टिक के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखो रीजन मैं आपको बता दूं, जैसा जैसा आप धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको भी एक थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि अब स्टैटिस्टिक का बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है इंडिया में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें जो बहुत पहले मतलब बहुत बाद में होती थी उनको अभी कराया जा रहा है, और इस स्टैटिस्टिक को और बढ़ाने के लिए मैक्सिमम पोस्ट लाई जा रही हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब गवर्नमेंट सरकार मतलब गवर्नमेंट के अंडर आए, जिससे कि इंडिया जो है आने वाला टाइम जो है वो सिंपल सी बात है डेटा पर वर्क होगा। तो ये एक बहुत अच्छा मतलब मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। तो आप इस बार जो जून का जो आप अभी फॉर्म भरोगे, तो जून का जो ये फॉर्म है इसकी भी नोटिफिकेशन आ गई है, मैं इसका भी वीडियो जल्द ही लेकर के आऊँगा। तो आप इसीलिए मतलब चैनल को आपको फॉलो करके रखना, जिससे कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड रहे वो आपको मिल जाए। तो जून का जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर अब आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, आप चाहो तो इससे और चाहो तो इससे। अब आप इन दोनों का सिलेबस देखेंगे। इसका सिलेबस तो वैसे तो आपको पता ही होगा, बट स्टैटिस्टिक का सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है। मतलब इसका बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐड किया गया तो इसका जो सिलेबस है वो है हालांकि बहुत ज़्यादा, बट आप उसको एक बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया लगेगा। मैं इसको आपको बताऊंगा जब नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा। मुझे लगा ये आपको बता देना चाहिए। ये देखो, ये इस दिन इसको पब्लिश किया गया था। और सिंपल सी चीज़ है, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ कि आपको ये कोई भी इंफॉर्मेशन अगर जो आपसे छुटती है स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड तो आपको आईएसएस एग्जाम सर्च करना है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पे भी जो भी आप सोर्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जाकर के आप सर्च करिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पर उस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे तुरंत प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और आप उसको फॉलो करके रखिएगा। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं, इसमें बढ़ते हैं आरबीआई में, क्योंकि मेन अब हमें बताना है आपको आरबीआई। देखो यहाँ पर ये मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। देखो ये 2026, देखो अभी तक क्या होता था। देखो आरबीआई ने भी चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज कर दी हैं। चेंज क्या किया है देखो, वैसे जो इसका फॉर्म होता था वो जुलाई के बाद में भी आता था, और इसका जो पेपर है वो फर्स्ट फेज का जो पेपर होता था, फर्स्ट फेज का वो लगभग में अक्टूबर में हो जाता था। पिछली बार ऐसे ही हुआ था। और जो सेकेंड फेज का होता है वो आपका दिसंबर में लगभग में हो जाता है। बट इस बार क्या किया, इस बार सभी मतलब जितने भी आप देखोगे, आईएसएस का भी एग्जाम आने वाला है, अगर आपको आइडिया होगा तो आईएसएस का 19, 20 और 21 3 दिन है। और इसका जो आरबीआई का भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये हमारा 14 जून को ये इसका पेपर पढ़ने वाला है। और आप जब जैसे ये पेपर दोगे, सोचो ये वाला आपने पेपर दिया, देन आप ये आईएसएस का पेपर दोगे, देन इसके मतलब कुछ दिन बाद आप देखोगे, जैसे ही मैं आपको वो भी नोटिफिकेशन आने वाले वीडियो में आपको मिलेगी यूजीसी से, वो आपका लगभग में 22 से लगा करके और 30 के बीच में पेपर आपके कराए जाएंगे। तो मतलब ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है उन लोगों के लिए जो आईएसएस को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब देखो आईएसएस को अगर जो आप पढ़ रहे हो तो सिंपल सी बात है, आप आरबीआई को भी देखो, सिंपल सी बात है, हर एक पेपर मतलब हर एक एग्जाम को करने के लिए उसके कुछ तो डायमेंशन इधर उधर होते ही हैं। बट अब लगभग में आप ये मानो कि अगर आपने यहाँ सिलेबस अगर 100% अगर मैं मान लेता हूँ कि कोई स्टूडेंट है जिसने ये पूरा कवर कर लिया, तो लगभग में उसको यहाँ से 70% सिलेबस यहीं से मिल जाएगा। और जब ये गेट का जो मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, मतलब जो इसका सिलेबस दिखाऊंगा, तो वहाँ पर भी आप देखोगे तो लगभग में ये भी 70 से 80% ये भी कवर होने वाला है।
तो ये आप सिंपल सी बात है, चीज़ों को आप देखते रहिए वीडियोज़ के माध्यम से। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा सा कि मैंने अभी तक यूट्यूब पर क्या क्या आप लोगों के लिए पढ़ा दिया है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। देखो मैंने सबसे पहले तो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा दी है, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको नॉर्मल तक अभी पढ़ाया है, मतलब डिस्क्रीट पूरा कंप्लीट हो गया है, और जो कॉन्टिन्यूस है उसमें हमारा नॉर्मल की कुछ वीडियोज अपलोड है, उसमें जो बची हुई वीडियो है उनको भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। और आप देखोगे इकोनोमेट्रिक्स, इकोनोमेट्रिक्स मैंने वो मतलब उतना पार्ट आपको पढ़ा दिया है जिससे आपका आरबीआई हो जाएगा, क्योंकि आईएसएस के लिए आपको बहुत ज़्यादा भी उसमें पढ़ना है, बट आरबीआई के लिए जितना मैंने पढ़ा दिया है उससे आपकी चीज़ें हो जाएंगी। मल्टीवेरिएट मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, और मल्टीवेरिएट की मैंने लगभग में आप देखोगे 39 वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दी हैं, जिसमें मैं अभी चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड, मतलब फर्स्ट कंप्लीट हो गया था, सेकंड में आपको पढ़ा रहा हूँ, सेकंड में भी बस अब कुछ लास्ट ही मतलब उसका आने वाला है, क्योंकि इसमें सारे चीज़ें हो जाने के बाद में पीवाईक्यू पर हम लोग आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जब तक ये आपका पेपर होगा, ये सारा ये इसका कवर हो जाएगा, तो आप जाकर के इसको अच्छे से देख सकते हो अगर जो बाद में। और अगर जो बाद में मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर कोई एएसओ जो यूपी में अभी ये पोस्ट आई है, तो उसका अगर जो बाद में किसी को तैयारी करना है, तो सिंपल सी बात है, आप मेरे ही यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे तो आपको मतलब जैसे आरपीएससी हो गया या अदर कोई एग्जाम का हो गया, तो वहाँ मतलब जो भी पीवाईक्यू होते हैं वो मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, आप जाकर के तब तक उनको देखिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, इधर बहुत सारा मतलब पेपर आ गया है और सबको कवर कर पाना मतलब एकदम से हो पाना बड़ा कठिन काम है। सिंपल सी बात है, क्योंकि बात क्या है कि रिकॉर्डिंग वीडियोस मुझे प्रोवाइड करनी पड़ती है, जबकि अगर जो ऐसा कहीं हो गया, ये आने वाले टाइम पर हो पाएगा, क्योंकि अभी इसलिए नहीं हो पाएगा, एक तो सब्सक्राइबर मतलब बहुत ज़्यादा कम है, तो उससे होता क्या है कि जो लाइव स्ट्रीम हम करते हैं तो वो जैसे आप रील देखते हो वैसा आता है, और वैसे में फिर आप समझ के देखो कि कोई डेरिवेशन में करा रहा हूँ, आपको छोटा छोटा दिखेगा, तो वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो इस वजह से आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना है। ये थोड़ा आप इस तरह से मान सकते हो कि मैं अपनी चीज़ों को प्रमोट कर रहा हूँ, और आप इस तरह से भी मान सकते हो कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, तो आप थोड़ा सा आप हेल्प भी हमारी कर सकते हो। जैसे जब 1000 सब्सक्राइबर लगभग में मुझे लगता है कि उसका कुछ क्राइटेरिया होता है कि इतना जब कभी हो जाएगा तब हम उसको जैसे मतलब नॉर्मली आप देखते हैं लाइव स्ट्रीम वैसा हो जाएगा। अगर वैसा हो गया तो फिर मैं मतलब एक दिन में 3-3 घंटे 4-4 घंटे की मैं क्लास ले सकता हूँ। तो ये थोड़ा आप देख लीजिएगा, जितना मैंने कंटेंट जो आपको बताया ये सारा अपलोड हो चुका है, आगे का भी कंटेंट इसी पे अपलोड होता रहेगा, आप एक बार चेक करना, देखना, अगर जो लगे कि हाँ वाकई में अच्छा है तो आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और मुझे भी मतलब अच्छा लगेगा कि आप लोग देख रहे हैं, तो मैं वैसे जल्दी जल्दी करके अच्छा और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग ऊपर बढ़ाएं, तो यहाँ पर देखो, चूंकि देखो आरबीआई सिर्फ जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड नहीं, इकोनॉमिक्स और जो जनरल का मतलब जनरल ग्रेड बी मतलब होता है उसका भी पेपर करवाता है, जैसे यहाँ पर ये देखो ये दे रखा है, ये देखो। बट मेरा जो मेन फोकस है वो देखो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ओबीसी की यहाँ पर ये देखोगे 4 सीट है, और ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है, और जनरल जो है हमारा उसका 4 है, और एससी कैटेगरी का 1 है, और एसटी का यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं है। और जो हमारा मतलब हमारे जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं कि डिसेबिलिटी का है, तो उनके लिए जो इसमें ए ग्रेड का है, तो उसमें जो एक पोस्ट मतलब यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आपको अगर जो बात है टोटल अगर आप देखोगे तो आपके काम की बस 10 पोस्ट हैं। हालांकि इससे पहले जो 2025 में जो पेपर हुआ था वहाँ पर 20 पोस्ट थी, इस बार कम हुई हैं, तो ये भी मतलब निगेटिव है, बट सिंपल सी बात है, अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो आपको एक ही सीट चाहिए, सारी सीट नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। देन इसके बाद में हम लोग नीचे बढ़ते हैं इसमें, ये तो आपको बताना था। बात देखो, मैं मेन चीजें आपको बता रहा हूँ, बाकी आपको पढ़ना पूरा है। और ये हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कहीं पर भी कोई भी मतलब किसी भी वीडियो को आप देखो, वो कितना समझा रहा है आपको बस उतना नहीं पढ़ना है। आपको बहुत ऐसी चीजें पढ़नी है जो मे बी वो छोड़ दे या ना बताए। भाई हो सकता है उसने ओबीसी को लेकर के या एससी को लेकर के या एसटी को लेकर के ही समझा दिया, जनरल की कोई एक ऐसी चीज है जो छूट गई, तो वो आपको नोटिफिकेशन पढ़ना ही पढ़ना है। तो मैं यहाँ पर जो मेन मेन चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें कि हमारा जो सिंपल सी बात है, ये जो नोटिफिकेशन है ये 29 अप्रैल को ही आया है, और उसी दिन से ये हमारा देखोगे यहाँ पर कि जो ऑनलाइन आप कर सकते हैं, ये डेट दे देगी। और यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा 20 मई ये लास्ट डेट है इसकी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद में हम लोग और ऊपर बढ़ें तो इसमें देखो एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो हाँ, जैसा मैंने बताया था अभी 14 जून, तो यहाँ पर 14 जून नहीं है, यहाँ पर आप देखो 13 जून है, वो आप थोड़ा करेक्शन कर लेना। तो ये हमारा फर्स्ट फेज का रहेगा, और वो भी हाँ एक मिनट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जनरल जो
मतलब ग्रेड बी जनरल का है वो पेपर मैं बता रहा हूँ, नहीं मुझे बताना है इसका। ये देखो, हाँ मैंने इसका मतलब सही बोला था। तो देखो इसका फर्स्ट फेज जो होगा वो 14 जून को है, जो कि बहुत जल्द ये आ गया है। वैसे ये हमेशा समझ लो अक्टूबर में आता था, तो ये एक ड्रॉबैक भी है। अगर जो बाद में कोई ध्यान नहीं दे रहा था तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। बट अभी इतना भी मतलब लेट नहीं हुआ, क्योंकि अगर आईएसएस अगर सपोज कोई तैयारी कर रहा है उसके लिए तो प्लस ही रहेगा, क्योंकि वो और चीज़ें और बेहतर तरीके से अच्छे से भी पढ़ सकता है। फिर जो कैंडिडेट जब मतलब इसको जब आप निकाल लोगे तो आप एक लगभग में 1 महीने से ऊपर का टाइम आपको दिया गया है। तो ये यहाँ पर आप देखोगे पेपर सेकंड और पेपर थर्ड जो मतलब फेज सेकंड ये आपका रहेगा, ये रिटर्न रहेगा और वो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेगा। अच्छा, देन यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें और आगे बढ़ें तो देखो यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरा देखो। ये उन लोगों के लिए है जैसे बाद में किसी ने इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमी भी उसने मतलब पढ़ी है, इकोनॉमिक्स, और बाद में स्टैटिस्टिक भी उसके किसी ना किसी उसमें पेपर था। तो इस केस में यहाँ पर लिखा है कि आप कोई एक ही फॉर्म भर सकते हो, दोनों नहीं भर सकते। उसका मैं रीज़न थोड़ा बता देता हूँ, रीज़न क्या है, ऐसा क्यों इन्होंने लिखा होगा उसका देखो रीज़न ये है। एक मिनट, इसका देखो रीज़न यहाँ पर ये है। ये अगर जो बाद में यहाँ पर हम लोग देखें, देखो जो इकोनॉमी से होगा, देखो DPR, तो यहाँ पर ये देखेंगे तो ये भी देखो 14 जून को है, और इसका भी फेज जो सेकंड है उसका भी 26। तो मतलब अगर जो बाद में कोई एक ही कैंडिडेट अगर दोनों फॉर्म अगर भर देता है तो वो सेम डे मतलब कैसे भाई मे बी सुबह की शिफ्ट में स्टैटिस्टिक का लग गया और शाम की शिफ्ट में अगर जो अलग अलग लगा है तो ठीक है, बट एक ही शिफ्ट में अगर लग गया तब फिर आप कैसे दोगे। इस वजह से मुझे लगता है ये लिखा है। हो सकता है कुछ और भी रीज़न हो, मतलब आप कमेंट भी कर सकते हो अगर जो आपको पता है। फिर आप देखोगे कि ये सिंपल सी चीज़ है कि आप कहाँ के निवासी हैं, मतलब कौन कौन लोग भर सकते हैं। तो ये थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा। अगर जो बाद में आप इंडियन हैं तो तब तो आप भर ही सकते हैं, अगर जो बाद में नहीं है तो आप थोड़ा देख लीजिएगा कौन कौन लोग यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और आपकी जो एज है वो 21 से और 30 ईयर मतलब जो एज मतलब रखा गया है। अब इसमें अगर जो बाद में कोई OBC SC ST कैटेगरी से है तो उसको छूट भी मिलती है, जैसा आपको पता भी होगा। नहीं पता है तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा पूरा, तो आपको आइडिया लग जाएगा। देन इसके बाद में अगर जो हम थोड़ा और ऊपर बढ़ाएं, इसमें देखो यहाँ पे और हम लोग बढ़ाते हैं। देखो मेरा मेन फोकस, मैं फिर एक बार बोल दे रहा हूँ, मेरा मेन जो फोकस है वो स्टैटिस्टिक कैंडिडेट्स को बताने का है। बट आप जो चीज़ मैं यहाँ पे मतलब बता रहा हूँ बस वही सेम चलना है, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो आप यहाँ पर थोड़ा देखो। अब स्टैटिस्टिक का हम लोग देख लेते हैं। देखो आपसे बोला गया है कि आप मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, मास्टर डिग्री हो, मिनिमम जो मतलब जो मार्क्स आपके होने चाहिए वो 55% होने चाहिए। और या तो मतलब और करके यहाँ पर आपको हाँ सब्जेक्ट भी देख लो, स्टैटिस्टिक, मैथ्स और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक, ये भी होता है अप्लाइड स्टैटिस्टिक, और क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स या इकोनोमेट्रिक्स। अगर जो बाद में ऐसा कुछ आपने किया है तो आपके लिए ये चीज़ रहेगी। या और करके भी जो लिखा हुआ है वो भी आप लोग पढ़ लो। देखो बहुत लोग इसमें यही एक मुझे लगता है कि इसका प्री जो है वो ज़्यादा कठिन स्टैटिस्टिक वालों के लिए हो जाता है। उसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखेंगे तो मास्टर डिग्री यहाँ पर बोला गया है कि डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, ये जो यहाँ पर ये बढ़ाया गया है, मतलब ये बढ़ाया मतलब इन सेंस ये पिछली बार भी था, बट मैं ये बता रहा हूँ कि ये स्टूडेंट्स भी अपीयर हो सकते हैं इसमें। बट वही बात है, अब जब ये रखा गया है तो सिंपल सी बात है, और आने वाला जो टाइम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, मशीन लर्निंग इसी पर है। तो सिंपल सी बात है, आपसे यहाँ पर दो क्वेश्चन जो अभी तक मतलब जो मैं पैटर्न की मैं बात करूँ तो वहाँ पर प्री में अगर जो आप देखोगे, प्री मतलब फेज फर्स्ट में आप लगभग में 2 क्वेश्चन इसके वहाँ पर आप पाते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इसका वेटेज है। 2 क्वेश्चन आपको लगेंगे बहुत ज़्यादा कम हुए। 2 क्वेश्चन आप जरा सोच के देखो, पूरा आप सिलेबस अभी मैं आपको दिखाऊंगा। 20 क्वेश्चन में अगर जो बाद में किसी का अगर 2 क्वेश्चन मतलब 10 मार्क्स हो गए, और 10 मार्क्स अगर जो बाद में आपके नहीं आए तो आप ये भी मान लो कि आप बाहर भी हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पर मैंने मतलब देखा है लगभग में लोग 95 और 100 के बीच में ही रहते हैं, तो तभी उनका हो पाता है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, इसके मतलब इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देन और भी इसमें देखो क्वालिफिकेशन है। चूंकि ये आपको पता है कि अब जो बैचलर डिग्री है वो 4 ईयर का है। अगर जो बाद में किसी ने 4 मतलब 4 ईयर तक अगर कंप्लीट किया है तो वहाँ पर मिनिमम जो है वो 60% ये आपका रहना चाहिए। सेम ये मतलब सब्जेक्ट्स लिखी हुई हैं, आप उनको देख लीजिएगा। देन इसके बाद में अगर जो हम लोग देखें, हाँ यहाँ पर थोड़ा हम लोग आपको बता देते हैं। देखो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। अगर सपोज बाय द कोई एक कैंडिडेट है जिसने डॉक्टरेट में मतलब कोई एक टॉपिक जो ऊपर जितने भी चीज़ें दी गई हैं इसमें अगर जो बाद में उस रिलेटेड अगर कोई जो सब्जेक्ट है उसका अगर जो बाद में उसने कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अगर जो बाद में कोई जैसे आप लोगों ने अगर जो बाद में देखा होगा कि
जर्नल्स होते हैं और कोई ना कोई टॉपिक लोग पब्लिश करवाते हैं, तो अगर ऐसा कुछ मतलब रिसर्च या टीचिंग जैसा कोई अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो आपको वहाँ पर मेंशन करना है जब आप फॉर्म भर रहे होंगे। तो ये चीज़ ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखो ज़्यादातर होता क्या है कि जो लोग बाय द वे टीचिंग बैकग्राउंड में रहते हैं, सपोज पढ़ाई करते करते यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ा रहे हैं, तो उनको मतलब बहुत अच्छा एज मिलता है जब वो इंटरव्यू में जाते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप लोगों ने की है तो ज़रूर मेंशन करिएगा, इसका बड़ा फ़ायदा है। सिलेक्शन मतलब होने के जो चांस हैं वो लगभग में आप ये कह सकते हो कि बढ़ जाते हैं। और भी चीज़ें हैं इसमें, आप पढ़िएगा पूरा, बट जो मुझे लगा कि काम का है वो मैं आपको बता दिया है। अब देखो थोड़ा और ऊपर हम लोग बढ़ें थोड़ा, यहाँ पर देखो थोड़ा एक मैं ये आपको बता दूँ, ये जो न्यू अगर आप लोगों ने थोड़ा भी अगर ध्यान दिया होगा तो अब हमारा जो एक मिनट, हाँ, अगर जो बाद में आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा वो क्या, NEP मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब थोड़ा अगर आइडिया अगर आप लोगों को होगा, तो उसमें ये किया गया है कि अब आने वाले टाइम पर इसको मतलब पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिससे होगा क्या कि एक सिस्टम चलेगा। मतलब अभी अगर जो बाद में आप देखोगे, आप खुद अगर जो बाद में किसी एक अदर मतलब A यूनिवर्सिटी से आपने किया है, सपोज किसी ने B यूनिवर्सिटी से किया है, तो यहाँ पर आप देखोगे मतलब आप कहीं पर ये 10 CGPA मतलब आपको जो मतलब नंबर मिले होंगे वो 10 CGPA पर मिले होंगे, कहीं पर आप देखोगे कि 9.5 पे मिले होंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपको बताया गया कि ये आप इस तरह से उसको कैलकुलेट करिएगा। तो ये आप अच्छे से इसको पढ़िएगा, आप चीज़ों को समझिएगा, देन उसके बाद में यहाँ पर आप बढ़िएगा। क्योंकि बात क्या है कि अभी ये स्टैंडर्ड नहीं हो पाया है, जैसे ही होगा तो ये सारी जो प्रॉब्लम है ये मतलब ये कॉलम ही हट जाएगा जैसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होती है। देन इसके बाद में देखो ये थोड़ा मुझे लगा बता देना चाहिए कि मतलब कितने आप अटेम्प्ट्स दे सकते हो। तो जनरल और EWS जो कैटेगरी है वो 6 टाइम्स मतलब दे सकते हैं, और OBC और SC के लिए मतलब ऐसा कुछ यहाँ पे बताया नहीं गया है, तो मतलब वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट यहाँ पर ये भी आपको ध्यान देना है कि ये जो जनरल पेपर है उसके मतलब रिगार्डिंग ये चीज़ में भी आपको दी गई है। और देन इसके बाद में हम लोग थोड़ा यहाँ पर देखेंगे और बढ़ें, तो देखो यहाँ पर ये भी आपको थोड़ा सा ये जो पूरा पैरा मैंने किया है, अगर OBC और SC ST से है तो इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मैं और चीज़ों को आपको इसमें बताता हूँ। और सिंपल सी बात है, जो भी वीडियोस जैसे मल्टीवेरिएट, चूंकि इसमें अभी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये आपसे पूछेगा भी, तो आप ध्यान भी रखिएगा मल्टीवेरिएट ये सारी चीज़ें। देखो थोड़ा मैं फ़ी का बता देता हूँ, मे बी किसी को अगर ना आइडिया हो, तो SC ST और जो PWBD जो हैं कैंडिडेट्स, उनका 100 जो चार्ज पड़ेगा और देन 18% GST पड़ेगा, मतलब लगभग में 118 आपसे चार्ज लिया जाएगा। और जो जनरल OBC EWS के कैंडिडेट हैं उनका ये जो हमारा है 850, और उस पर आपको 18% GST जो भी मतलब बनेगा वो आपको लगेगा। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद में अगर जो हम नेक्स्ट अगर इसमें देखें और क्या क्या चीज़ें हैं, आपको पूरा पढ़ना पूरा है, ये बात आपको ध्यान देनी है। और ये यहाँ पर आप देखेंगे, देखो आपको यहाँ पर मैंने जितना भी ऊपर बताया है, मैंने सॉरी मैंने आपको ये नहीं बताया है कि करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, तो आप मतलब कब एडिट कर पाएंगे। तो देखो जैसे ही, जैसे बाद में अगर आप देखो 20 मई लिखा है, तो 20 मई के जस्ट मतलब 2 दिन बाद, मतलब ये और ये वाला, इस डे आपको करेक्ट करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है ये आप पूरा पढ़ लोगे, ये जो लिखा है, और आप क्या क्या मतलब ऐसी चीज़ मतलब जो उसमें क्या क्या आप एडिट कर सकते हो वो कुछ आपको बताए गए हैं। जैसे आप एग्जाम सेंटर, सपोज बाद में किसी ने मुंबई भरा, बट उसने मतलब कुछ कैलकुलेट किया है, कुछ ऐसा कोई प्रोग्राम बन गया कि वो कहीं अदर जगह पे है, तो वो अपना मतलब चेंज कर सकता है अगर जो बाद में कभी ऐसा होता है तो। देन ये आपका हो गया। देन इसके बाद में आप मीडियम ऑफ एग्जाम, मतलब सपोज अगर बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आप हिंदी या इंग्लिश किस में देंगे, तो अगर बाद में किसी का मन मतलब मूड बदलता है तो वो आप ये भी चेंज कर सकते हैं। फादर मदर का नेम में अगर कोई गलती है, परसेंटेज 10th और 12th में अगर जो बाद में कोई रहेगा तो ये यहाँ पर आप लोग चेंज कर सकते हैं। और देखो सिंपल सी बात है, मैं ये जो चीज़ बता रहा हूँ ये आपको वेरीफाई करनी है। देखो हो सकता है मुझसे भी कहीं ना कहीं गलती हो जाए, तो हो जाएगी, तो अब ये चीज़ आप अच्छे से मतलब मुझे लगता है कि आप पढ़ोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सिर्फ किसी मतलब सामने वाले पर्सन पे इतना भी ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये जॉब से रिलेटेड चीज़ें हैं। ये कुछ आपका सैलरी से रिलेटेड है, वो आप पहले सिंपल सी बात है जॉब पाओ, और बहुत अच्छी पोस्ट है भी, तो इसमें मतलब नो डाउट कोई आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। देन इसके बाद में आप देखेंगे एग्जाम सेंटर, तो ये आपको दिए गए हैं। देन इसके बाद में देखेंगे, क्योंकि हमें आपको बताना है इसके लिए, तो जैसे बाद में मैंने कुछ हाईलाइट किए हैं, आप देख लीजिएगा कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, और आप कमेंट भी कर सकते हो, तो थोड़ा एक अच्छा भी रहेगा। जैसे सपोज कोई बेंगलुरु से है, कोई कानपुर वाराणसी से है, लखनऊ से है, मुंबई से है, न्यू दिल्ली से है, पटना से है, पुणे से है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये आप फेज फर्स्ट और फेज सेकेंड दोनों, मतलब फर्स्ट और सेकेंड,
इसके लिए बस ये आपको इतनी ही मतलब सिटीज़ दे दी हैं, ये आपको ध्यान रखनी, इसी में से आपको भरना है। तो आप देख लीजिएगा जो आपके सबसे नज़दीक हो उसको आप फिल करिएगा। देन इसके बाद में अगर जो हम देखें और आगे इसमें बढ़ते हैं, ये सारा है कि आप किस तरह से अप्लाई करेंगे और ये सारा आपको पढ़ना है। सिंपल सी बात है, जो चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ वो आपको पढ़नी है, मैं मेन मेन चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो आपको याद भी रखनी है। हाँ, यहाँ पर देखो ये थोड़ा कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी थी। ये थोड़ा आप पहले देखो, कभी भी फॉर्म फिल किया करो तो पहले पूरी नोटिफिकेशन देखो, जो भी मतलब पहले अगर खुद नहीं देख सकते हो तो पहले आप कोई वीडियो देखो, जो भी मतलब ज़रूरी नहीं मेरा मतलब जो भी आपको लगे। फिर उसके बाद में आपको नोटिफिकेशन देखना है, जो भी मतलब पूरा उसका पीडीएफ आपको पढ़ना है। जो चीज़ समझ ना आए, अब तो पूरा मतलब गूगल एआई का ज़माना है, तो सिंपल सी बात है आप उसको डाल के आप आराम से पढ़िएगा। देन उसके बाद में उसमें जब नोटिफिकेशन आप पढ़ोगे तो जो जो चीज़ें वहाँ पर बताई जाएंगी उनको हाईलाइट करना है, जैसे मैंने किया है। ये हाईलाइट करने के बाद ये आपको लिख करके रखना है, ये चीज़ें आपको निकाल लेनी है अलग से, जिससे होगा क्या कि आप देखोगे कि बहुत अच्छी तरीके से आप चीज़ों को पहले ही मैनेज कर चुके होगे। देखो ये फोटो का ये कुछ साइज आपका रहेगा, और जो आपको साइन करना है वो यहाँ पर ये देखो लिखा है। आप सपोज अगर जो वाले ब्लैक पेन लिखा है और किसी ने अगर ब्लू से कर दिया तो भाई आप रिजेक्ट हो। आप मतलब ये दिमाग फिर मत लगाना, क्योंकि उसने लिखा है। फिर अगर आप बाद में आप थंब के बारे में देखोगे, लेफ्ट थंब लगाना है, उसको व्हाइट पेपर होना चाहिए। इसके लिए देखोगे ब्लैक एंड ब्लू इंक आप कोई भी यूज कर सकते हो। फिर आपको मतलब हैंड रिटन मतलब लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए देखो डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर जो हम इसको हटा दें तो देखो ये भी आपको व्हाइट पेपर पे लिखना है, और ये भी देखो ये भी ब्लैक पेन है, ये भी ब्लैक है। तो ये और इसका जो टेक्स्ट है नीचे दिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। और ये यहाँ पर इस पॉइंट को भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपका जो सिग्नेचर है, सपोज बाय द वे आईएसएस एग्जाम में मान लेता हूँ कि ये हमारा है आईएसएस एग्जाम। सपोज किसी ने ऐसे कर दिया, ये मान्य नहीं रहेगा। आईएसएस एग्जाम मतलब आपको छोटी मतलब कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, ये बिल्कुल आपको बोल दिया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन यहाँ पर मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये आपको जब वाइट पेपर पे ये आपको पूरा ये सेंटेंस सेम टू सेम लिखना है। बस यहाँ पर अपना नेम जो यहाँ पर आई, फिर बाद में जो भी आपका नेम है वो नेम लिख करके ये पूरा आप पूरा जितनी भी चीज़ें हैं ये आप लिखोगे। जैसे सपोज आईएसएस एग्जाम, सपोज एक मैं मान लेता हूँ कि ये किसी का नाम है, तो इस तरीके से आप पूरा ये दीजिएगा। देन इसके बाद में अगर जो हम आगे बढ़ाएं और देखो, 1 मिनट। अब जैसे बाय द वे देखो यहाँ पर मैं ये भी बता देता हूँ। जैसे बाय द वे आपने अपनी सिंपल सी बात है, ये जो चीज़ लिखनी है ये आप खुद लिखोगे, ऐसा नहीं किसी दूसरे से आपको लिखवाना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे सिर्फ इंग्लिश में मतलब जैसा लिखा है वैसा आपको लिखना है। अब ये नहीं आप उसको ट्रांसलेट कर चुके हो, नहीं वो गलत हो जाएगा। और यहाँ पर बोला भी गया है कि अदर जो लैंग्वेज अगर आपने लिखी तो वो इनवैलिड रहेगा एप्लीकेशन। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और ये यहाँ पर जो डिसेबल मतलब स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर दिया गया है कि बाद में कोई किसी के हाथ ही नहीं तो वो कैसे करेगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ोगे अच्छे से। देन ये देखो ये पूरा हम हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये सारा प्रोसीजर आपको बताया गया किस तरह से आपको फॉर्म को फिल करना है। देन इसमें और नीचे हम लोग जाते हैं। ये देखो जरा, देखो हाँ ये एक चीज़ मैं आपको मैं वैसे भी बता देता हूँ। देखो कभी भी आप फॉर्म भरिएगा, फॉर्म भरने के बाद में फाइनल प्रिंट जब निकलेगा उस प्रिंट को आपको मतलब कम से कम 2 से 3 जगह आपको रखना ही रखना है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप उसका प्रिंट आउट निकाल लो, 1-2 रुपए लगेंगे। या तो आप उसको जैसे बाद में डेस्कटॉप मतलब लैपटॉप आपके पास है तो उस पर सेव कर लिया, फ़ोन में सेव कर लिया, आपने गूगल ड्राइव पे सेव कर लिया, आपने उसको मेल कर लिया खुद को ही, अगर सपोज कोई 2 आईडी चला रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ा करते रहिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। लास्ट में बहुत बार ये देखा गया है कि लोगों के पास फॉर्म ही नहीं होता है, और जब फॉर्म नहीं होगा तो आप सिंपल सी बात है फिर आप वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगे। ये कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं कि किस तरह से, और मतलब थोड़ा डिटेल में, तो ये आप देख लीजिएगा। देन इसके बाद में इसमें हम और थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं। ये देखो ये कुछ वही जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही है, बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ये आपको बता दिया गया है। और जो भी चीज़ देखो सिग्नेचर के बारे में ये मैंने बताया भी था कि ये कैपिटल लेटर में आप नहीं लिखोगे। ये सारा आप देख लेना, एक बार पढ़िएगा अच्छे से। देन इसके बाद में हम लोग और ऊपर बढ़ते हैं। अब देखो अब यहाँ पे स्टार्ट होता है कि किस तरह से हमारा क्वेश्चन और ये सारा रहेगा। तो चूंकि मुझे स्टैटिस्टिक के बारे में बताना है तो मैं वहाँ तक आपको लेकर के चल रहा हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने आप वीडियोज़ अपलोड अभी तक कर दिए हैं वो क्यों मैं बोल रहा हूँ कि आपको पढ़ने चाहिए, वो आप देखिएगा। क्योंकि वो यहाँ से ये देखो सिलेबस है उसका, वो आप लगभग में आपका सिलेबस मैंने अभी कवर कराया है। बट अभी सिंपल सी बात है, मैंने ये सोच के रखा था कि ये लगभग में अक्टूबर में आएगा, तो जैसे आईएएस का पेपर समाप्त होगा
तो पूरा जो कंप्लीट मतलब स्टोकेस्टिक प्रोसेस ये सारा मैं आपको बताने वाला था, बट अब सिंपल सी बात है ये चीज़, और ये मुझे लगता है ये अब इस बार पैटर्न चेंज हो गया है, ये यहीं मतलब हर बार होता रहेगा, तो आप रेडी हमेशा रहिएगा। देखिए अब यहाँ पर देखो ये इसके बारे में बताया गया है कि मतलब जॉब में क्या क्या आपको करना पड़ेगा, वो आप पढ़िएगा थोड़ा। फिर आप यहाँ पर देखो नीचे जो मेन है यहाँ पर, हाँ देखो किस तरह से आपके पेपर होंगे ये हम लोग जरा देखते हैं। देखो जो आपका फेज फर्स्ट होगा वो देखो 220 मतलब 2 घंटे आपके पास होंगे, और यहाँ पर ये देखोगे 100 मार्क्स का होगा। इसी तरह से आप ये भी देखोगे, ये हमारा 3 घंटे का मतलब रहेगा, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव है, सिंपल सी बात है। तो ये इसमें भी आप पेपर फर्स्ट मतलब ये फेज फर्स्ट है, ये फेज फर्स्ट है, और ये दोनों मिला करके ये हमारा फेज सेकेंड है, और जो इंटरव्यू होगा वो आप फेज थर्ड मान सकते हो। अब इसी में क्या कर दिया गया है, इसको पेपर फर्स्ट मतलब कर दिया गया, इसको पेपर सेकेंड कर दिया गया है, और पेपर थर्ड तो ये हमारा रहेगा। देखो जो क्वेश्चन, अब देखो थोड़ा मैं यहाँ पर इसको हटाता हूँ, दिन देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो है वो आपको देखो, ये तो हमारा जो फर्स्ट फेज में होगा ये हमारा एमसीक्यू टाइप का होगा। जो सेकंड हमारा रहेगा वहां पर आप देखोगे कि डिस्प्ले पे मतलब कंप्यूटर की जो डिस्प्ले होगी वहां पर आपको क्वेश्चन दिखेंगे, आपको क्वेश्चन जो उसका आंसर होगा वो आपको पेपर दिया जाएगा मतलब लिखने के लिए, उस पर आपको लिख करके उसे जमा करना है। अब यहाँ पर हालांकि मैं आपको जल्द ही इससे रिलेटेड पहले ये मतलब फ्री हो जाए, फिर बाद में मेंस के बारे में मैं बहुत अच्छा एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि क्या गलती आपको नहीं करनी, जो मे बी मुझसे भी हुई या बहुत लोग भी करते हैं, तो वो आपको नहीं करनी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर देखो ये 3 घंटे का ही समय दिया जाएगा, और फिर आपको थोड़ा सा ब्रेक दिया जाएगा, वो आप देखेंगे जब पेपर होगा। तो यहाँ पर ये 3 घंटे का हमारा समय हो गया, और ये हमारा एक मतलब 1.5 घंटे का लगभग में हमारा समय हो गया। दोनों 100 मार्क्स के रहेंगे। तो आपको अगर जो बाय द वे जैसे ही आप पेपर देंगे आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाता है, हर इंसान को लग जाता है कि हाँ फेज फर्स्ट लगभग में क्लियर लग रहा है। अगर जो बाय द वे आपके और कोई पेपर नहीं लगे हैं तो आप इंग्लिश जो है वो चूंकि आपको टाइप करना है, तो सिंपल सी बात है आप लिख तो सकते हो, जब अगर जो बात आपको पेन से अगर लिखना हो, बट टाइप करना एक अलग चीज़ है, बहुत अलग चीज़ है। वहाँ पे तो आपको जो चीज़ आती होगी वो भी आप छोड़ के आओगे, तो इस वजह से आपको चीज़ें पहले से ही प्रैक्टिस करनी। हालांकि मैं ये जो फेज सेकंड है इसका मैं जैसे ही आएगा मतलब जैसे ही पेपर फेज फर्स्ट समाप्त होगा, सेकंड का मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। और जो इंटरव्यू वाला रहेगा उससे रिलेटेड मैं किसी ना किसी से देखो मैं बात करूंगा कि उसमें क्या रहता है, तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको बताऊंगा, बताने की मतलब कोशिश करूंगा। बट अभी के लिए ये हमारा हो गया। देन देखोगे अब देखो जो आपका मतलब रिटन रहेगा वो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप दे सकते हो, बस जो इंग्लिश का है सिंपल सी बात है वो इंग्लिश में ही रहेगा, उसके लिए कोई वो नहीं है। इंटरव्यू में भी आप हिंदी और इंग्लिश कोई भी आप मतलब वो सिंपल सी बात है, डिपेंड करता है वहाँ पर कैसा पैनल है, बट वो ऐसा रहता है। सिंपल सी बात है, अभी आपसे स्टैटिस्टिक ही कोई पूछेगा, मतलब बोलेगा स्टैटिस्टिक क्या होता है, इकोनोमेट्रिक्स क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, अब चर अचर वेरिएबल्स कोई बोलेगा, चर अचर तो नहीं बोलेगा, तो सिंपल सी थोड़ा बहुत तो आप मतलब मिक्स करके और वो भी आंसर दे सकते हो। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। देन इसमें देखें अगर नेक्स्ट, तो यहाँ पर देखो अब चूंकि आप अगर जो है थोड़ा अगर माइंड मतलब अगर जो आपने ऊपर अगर ध्यान दिया होगा, माइंड लगाया होगा, तो देखो अगर जो बाद में आपसे कोई पीजी मांग रहा है, मतलब सोच के देखो अगर आपसे क्वालिफिकेशन पीजी मांगी जा रही है, तो ये तो आप बिल्कुल मान के बैठो, मतलब मान के चलो कि आपसे बीएससी लेवल का तो नहीं पूछेगा, पूछेगा वो आपसे मास्टर लेवल का ही। हाँ ये रहेगा कि बीएससी में ऐसा नहीं जो आपने बीएससी में पढ़ा है वो अब जरूरत ही नहीं, नहीं वो भी पूछा जाएगा, बट पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो आपसे उसको जितनी भी चीज़ें वहाँ पर पढ़ी होंगी वही। और ज़्यादातर आप देखोगे अभी मैं जो इसका सिलेबस समझाऊंगा उसमें ज़्यादातर आप देखोगे कि बीएससी में तो सिर्फ मतलब स्टैटिस्टिक स्टार्ट होती है, पीजी में उसका मतलब रियल लाइफ में जो यूज होता है वो आप लोग सीखते हैं, तो वो आपको यहीं से पता चलेगा। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सब्जेक्ट्स कि मतलब इसमें कौन कौन सा रहेगा। तो एक मिनट, हाँ यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे जो आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड मतलब जो फेज फर्स्ट और फेज सेकंड रहेगा उसके लिए बताया गया है कि खास करके स्टैटिस्टिक के लिए बताया गया, इंग्लिश के लिए मैं अभी आपको नीचे दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखोगे तो देखो आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन आप ये समझ लो, डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली आप लोगों ने जो मतलब बहुत फेमस है वो तो आपने पढ़ी, बट उससे ऊपर जो और भी जैसे बात है विबुल डिस्ट्रीब्यूशन या आप लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है जो मे बी हो सकता है आपने नहीं पढ़ी, वो आपको पढ़नी है क्योंकि वो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो पूछता है। और आप ये मान के चलना, मैं फिर आपको एक बात बता दूं कि 20 क्वेश्चन ही होते हैं पूरे जो आपको 2 घंटे में करने हैं। अगर जो आदमी कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है तो उसके बारे में बता रहा हूँ। आप सोच के देखो अगर डिस्ट्रीब्यूशन से 2 क्वेश्चन आ गए और एक मान लो विबुल से आ गया और एक हम मान लेते हैं लाप्लास से आ गया, सपोज ये आपने पढ़ा ही नहीं था, तो आप फिर बाद में चाहे सपोज मान लेते हैं कि आपको 50 आते थे, बस यही 2 नहीं आते थे, तो आपका खेल खत्म हो गया, 10 नंबर आपके यहाँ से गए। तो ये आपको दिमाग लगाना है, थोड़ी चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको बहुत अच्छे से सारा पढ़ना है।
तो ये जो हमारा फर्स्ट रहेगा उसमें क्या रहेगा कि आपको प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, प्रोबेबिलिटी वो भी अच्छे से बेस थ्योरम पे पिछली बार भी क्वेश्चन आया था और पूरी उम्मीद है कि इस बार भी आएगा। फिर आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें भी सैम्पलिंग थ्योरी। फिर सेकंड में अगर आप देखोगे तो लीनियर मॉडल और साथ में इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक। फिर देखोगे इन्फ्रेंस के बारे में, एस्टिमेशन, टेस्टिंग, नॉन पैरामेट्रिक, इसी में लिख दिया गया है, ये ध्यान भी रखना। फिर ये कुछ टॉपिक हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करने, जैसे ये स्टोकास्टिक प्रोसेस। अब सपोज बाय द वे ये अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अब वही बात है, बहुत ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप यूट्यूब पर डालिएगा स्टोकास्टिक प्रोसेस अमित सर, तो आपको मतलब उनका प्लेलिस्ट मिलेगा, आप उनको मतलब फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया भी है। बट हाँ, जैसे ही मतलब मेरा ये सारी चीज़ें ISSC सारा सिलेबस इसका समाप्त होगा, ये भी मैं आपको जल्द ही मतलब इसके बारे में बताऊंगा। मैंने सोचा तो था, बट वही बात है कि बहुत जल्दी इसका पेपर है तो अभी ये नहीं हो पाएगा। फिर आप देखोगे इसके बाद में मल्टीवेरिएट, बहुत ज़्यादा आपको ये देखो, ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये मैं क्यों बता रहा हूँ उसका मैं रीज़न भी बता देता हूँ। जब आप फेज 2 के लिए आप जाओगे, जैसे बात है सैम्पलिंग थ्योरी, ये जब फेज 2 के लिए जाओगे, ये 20-20 मार्क्स के होते हैं क्वेश्चन यहाँ से, मतलब 20%, क्योंकि 100 का होता तो 20% से यहाँ से 20 यहाँ से, मतलब कितना हो गया आप देखोगे 60 यहीं से हो गया, इन 3 से। ये जब आप इतना सारा ये पूरा पढ़ोगे तब आपको 20 मिलेगा। तो ये मतलब ये हालांकि पढ़ना है, क्योंकि और देखो आपने ISS के लिए या आप अदर एग्जाम के लिए अगर आपने जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये सारा पढ़ा होगा, वो बेसिक पढ़ा है। इसमें जो मेंस में जो मैं बता रहा हूँ वहाँ पे एडवांस लेवल का पूछा जाता है, बहुत ही एडवांस लेवल का। मतलब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट आप ये थोड़ा समझ के रखिएगा कि ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई लेवल की पूछी जाती है, बहुत अच्छा पूछा जाता है। फिर आप ये एक टॉपिक है, देखो ये इकोनॉमेट्रिक्स और टाइम सीरीज, ये बहुत अच्छा है। ये यहाँ से 20 क्वेश्चन आप यहाँ से भी पाओगे, तो ये लगभग में आपका 80 तो कवर हो जाएगा। बट 80 के बाद में जब आपको कवर करना पड़ेगा, जैसा कि इस बार था, हालांकि अभी उसको मैं बताने जाऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, बट मैं आपको ये थोड़ा बता देता हूँ। जैसे बाद में ये देखो, ये हमारा रहेगा। अब ये जो जितना भी है, ये आप देखोगे, ये हमारा जो मैंने अभी आपको AI और मशीन लर्निंग और आप बिग डेटा, ये सारा उसी से रिलेटेड है। और यहाँ से आपको पूरा 20 नंबर यहाँ से आपको मतलब आता है, तो तब जाकर के आपका 100 होता है। तो आप देखो 80 पहले आपको कवर करनी है। अगर जो आप इस बैकग्राउंड से नहीं हो तो ये चीज़ आपके लिए मतलब समझ लो निगेटिव है, बट ये आपको पढ़नी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये भी बात आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। देन अब ये देखो, ये जितनी भी मतलब ये जितना भी सिलेबस मैं आपको ये मैंने बता दिया, ये सारा आप पढ़िएगा अच्छे से। ये जितनी भी चीज़ें हैं मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं वो बस वही लिखा है, बस उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, डिटेल में बताया गया है। मल्टीवेरिएट, हाँ थोड़ा सा मल्टीवेरिएट में बता देता हूँ, क्योंकि मैं इस टाइम मल्टीवेरिएट ही पढ़ा रहा हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए। देखो मल्टीवेरिएट में मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से आपसे पूछा जाएगा। देखो एक ये मैं फेज फर्स्ट की मैं बात बता रहा हूँ। देखो फेज फर्स्ट में, देखो फेज जो फर्स्ट है, ये फेज फर्स्ट में अगर जो बात है 2 क्वेश्चन में मान लेता हूँ कि यहाँ से सपोज आ गए, तो एक क्वेश्चन यहीं से मिलेगा, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो आप यहाँ से देखोगे, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस और कैनोनिकल कोरिलेशन या प्रिंसिपल कंपोनेंट, फैक्टर, क्लस्टर, यहां से आप दूसरा क्वेश्चन पाओगे। खास करके मैं अगर इसमें भी हाईलाइट करूं तो ये हो गया, और ये PC हो गया, और ये हमारा हो गया। ये 3 जगह से आपको एक क्वेश्चन यहां से मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि यहीं से दोनों हो जाते हैं, तो और यही मैं अभी कंप्लीट भी बस यही कर रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड। ये उसमें आप देखोगे सारी चीजें मैंने कवर कर दी, वो आपको अच्छे से देखना है। देन इसके बाद में और हम थोड़ा आगे बढ़ाएं, और इंडेक्स नंबर ये सारा मतलब इसमें थोड़ा आप देखेंगे, अच्छे से देखिएगा सिलेबस, क्योंकि सिलेबस के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं दिख रही हैं। जैसे बाद में मैंने अभी इंडेक्स नंबर बोला, डिमांड बोला, वो भी है इसमें, बट वो अभी देखो प्री का थोड़ा अलग रहता है कॉन्सेप्ट, और मेंस जब आप लिखोगे तो उसका अलग रहेगा। तो प्री के लिए जो मैंने चीज़ें बताई वो आपको ध्यान रखनी। तो इंग्लिश में क्या रहता है, इंग्लिश में आपको मैं बता देता हूँ, एक तो आपको एसे लिखना पड़ेगा, एक प्रेसी लिखनी पड़ेगी, और एक में भी मुझे लगता है पैसेज आपका रहेगा। ये कुछ इस तरीके से डिवाइड होगा, वो वहां पर आप जाओगे। यहाँ पर उन्होंने कोई टॉपिक नहीं बताए हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ करंट से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। करंट से, बिल्कुल करंट से रहेंगे। मतलब जब आप सपोज जुलाई में ये पेपर हमारा होने वाला है, तो उससे पहले आपको जून का पढ़ना है। मतलब आप समझ लो जनवरी से लगा करके जून तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जितना भी करंट। और वो करंट क्या, अभी करंट ऐसा नहीं कि करंट सिंपल सी बात है, आरबीआई मतलब पेपर दे रहे हो तो आरबीआई से रिलेटेड कुछ चीजें रहेंगी, वैसा करंट रहेगा। हालांकि बिल्कुल मतलब नहीं कह सकते हो, कुछ फीमेल्स पे भी आ जाएगा, तो कुछ जो मतलब करंट जैसा टॉपिक रहेगा वहां से ज्यादातर चीजें पूछी जाती हैं। और बिल्कुल जैसे बाद में आप देखोगे मॉस्पी या ये जो आरबीआई की वेबसाइट पे जो पब्लिश होते हैं, मतलब जो भी रिपोर्ट्स, प्रेस, जो भी चीज़, वो सेम टू सेम पैरा दे करके वहाँ पर पूछा जाता है। तो आप ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप पहले से करके जाओगे, क्योंकि ये आपको टाइपिंग करना है और ये आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही प्री हो जाए, आपको लगे कि प्री हमारा हो जाएगा, और आपको फॉलो करके रखना है। ये बात मैं आपको एक बार दोबारा बता रहा हूँ। और यहाँ पर अब आप देखोगे कि आपकी सारी चीज़ें मतलब हो जाएंगी यहाँ से।
जितना भी मुझे मतलब एक्सप्लेन करना था वो मैंने आपको समझा दिया है। ये आप थोड़ा देखिएगा, बाकी आपके काम का मतलब सिंपल सी बात है, पूरा है, बट ये मतलब जितना मुझे समझाना था वो हमारा हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। और एक बार मैं फिर और बता देता हूँ कि आपको आपको टेलीग्राम या आप इंस्टाग्राम या आप यूट्यूब, सपोज अगर बाद कोई इंस्टाग्राम पे देख रहा है तो यूट्यूब पर आ जाएगा, और कोई अगर फेसबुक देख रहा है तो वहां पर आपको बस ISS एग्जाम डालना है। और जो हमारा ये मतलब लोगो लगा है, जहां पर भी आप देख रहे हो उसका जो लोगो लगा होगा वही लोगो हर जगह लगा है। आप एक बार उसको फॉलो करके विजिट करिएगा, आप देखिएगा अगर आपके काम की चीज़ हो तो आप फॉलो कर लीजिएगा। अगर जो बाद में नहीं है तो छोड़ भी सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको फॉलो ही करना है। और कैसा लगा वीडियो ये भी आपको बताना है, कोई प्रॉब्लम होती है आपको कमेंट भी करना है। ठीक है।